विद्यार्थियों, आज पढ़ रहे हैं हम विभावना अलंकार। और ये जो विभावना अलंकार होता है यह ऐसा होता है जहाँ बिना कारण के, बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। देखिए ये लक्षण है विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदि उच्यते, कि विभावना यानी विभावना अलंकार होता है बिना हेतुम, बिना हेतु के, अर्थात जहाँ बिना हेतु के कार्योत्पत्तिर यद उच्यते। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यद उच्यते, अर्थात जहाँ पर बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति पाई जाती है उसको विभावना अलंकार कहते हैं। फिर उसके बाद इसका अर्थ है बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताने में विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है अपमेघोदयम वर्षम दृष्टम कुसुमम फलम अतर्कितोपपन्नम वा दर्शनम प्रतिभाति में, कि अपमेघोदयम, अपमेघोदयम यानी बिना मेघों के उदय के, वर्षम वर्षा यानी बादल नहीं हो, मेघों का उदय नहीं हो और वर्षा हो जाए। और अदृष्ट, अदृष्ट कहते हैं बिना देखे हुए, कुसुमम फूलों को, फल यानी बिना फूल के फल आ जाना और बिना बादल के बरसात हो जाना। तो अतर्कितोपपन्नम, अतर्कित कहते हैं जिसका तर्क नहीं किया जा सकता। अतर्कितोपपन्नम बिना किसी तर्क के, उपपन्नम उत्पन्न हो गया है, दर्शनम दर्शन, प्रतिभाति, प्रतिभाति यानी प्रतिभाति यानी दिखाई देता है, में मेरे लिए यानी बिना बादल की बरसात और बिना फूल के फल के समान, में मेरे लिए प्रतिभाति दर्शनम यानी प्रतिभाति प्रतीत होता है, दर्शनम दर्शन, अतर्कितोपपन्नम कहते हैं बिना किसी तर्क के, अर्थात जिस पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता है ऐसे। तो क्या कहते हैं कि अचानक प्राप्त हुआ आपका दर्शन मेरे लिए बिना मेघ की वर्षा और बिना पुष्प के फल के समान है। तो यहाँ देखिए बिना कारण के, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है, किसकी? जैसे बिना मेघ के वर्षा, तो मेघ तो कारण है और वर्षा कार्य है, तो बिना मेघ के बरसात हो रही है। और बिना पुष्प यानी बिना पुष्प के क्या है? फल की उत्पत्ति हो रही है। तो जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। देखिए क्या है कि अपमेघोदयम, तो यहाँ ये जो उदाहरण है, तो मेघों के, मेघ, मेघ क्या है? कारण है, तो बिना मेघ के वर्षा तथा बिना पुष्प के फल, क्योंकि पुष्प कारण है और फल कार्य है। तो जहाँ बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति पाई जाती है उसको कहा जाता है विभावना अलंकार। और इस उदाहरण में जैसे अब आप लिखेंगे लक्षण संगति, तो आप लिखेंगे इस उदाहरण में मेघ उदय और पुष्प रूपी कारणों के बिना भी वर्षा और फल रूपी कार्य की उत्पत्ति बताई गई है, अतः विभावना अलंकार है। तब आपके समझ में आ गया होगा कि जहाँ बिना कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है उसको कहते हैं विभावना अलंकार।